Hello, beautiful evening, friends, and welcome to ISST School of Fitness Sciences platform, which is created, which is called Fitness Talks with Anand. And the idea of this, when we started in the lockdown, was ideally to create more awareness in people, uh, talk to different people in this fitness industry, and kind of share their views, their experiences, sometimes for the members, sometimes members who are basically working out, or the trainers, or the nutritionist, or all equipment manufacturers, or different kind of people who are associated to fitness industry. So today I have a very this is season 4, and we're very happy. It's going very well. There are wonderful guests coming over. Today's guest is a dear friend and my fitness guru, my gym teacher when I started my fitness journey. And I really look up to this person. He has somebody who started, and let's talk more about him. So I'll invite him as I introduce you to him. He is Mr. Haresh Hirani. He is CEO and founder of Gravita Fit. We are going to learn more about what is Gravita Fit from him. Celebrity trainer, athlete prep coach, internationally certified fitness professional, 2002 and 2010 district and state level bodybuilding champion, and much more. So let's meet Harish sir today and find out more about him and learn from him. So Harish sir is online. I've sent you the request. Looking forward to having you up live. Hello, beautiful evening, and welcome to Fitness Talks with Anand on the platform of ISST School of Fitness Sciences in association with United Health and Fitness Federation. So, Harish sir, thank you for coming over, and we are really looking forward to hearing from you today. We had specifically not mentioned the topic because your photo itself आपका हम हिंदी पे बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है, सॉरी, तो हम हिंदी में बात करें. आपका जो फोटो है क्रिएटिव पे वही सब बोल देता है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया एंड जानना चाहते हैं आपके बारे में ज्यादा. बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो जानना चाहते हैं. प्लस बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि आज उनको आपसे काफी कुछ सीखने मिलने वाला है. तो मैंने एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया है अपने व्यूअर्स के लिए, और मैं जानना चाहूंगा सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि आपने कैसे शुरुआत किया फिटनेस इंडस्ट्री में आना, एज अ ट्रेनर शुरुआत करना, और ये आपके थॉट प्रोसेस कैसे आया. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और मैं बोलना चाहूंगा कि हरीश हिरानी सर गुजराती है, मैं भी गुजराती हूँ, और गुजराती फूडी होते हैं, और फिटनेस के बारे में अभी तो काफी अवेयर हो गए हैं, पहले ऐसा नहीं था बट अभी काफी अवेयर हो गए. बट अगर आप हरीश सर की बॉडी देखें तो एकदम यस प्लीज गो अहेड. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए कि आपने मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे आके बात करने का. और अब जैसे आपने बात किया तो अभी मुझे इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 18 से 20 साल हो गए. तो आपको भी मालूम होगा शायद, जैसे मैंने मेरा फिटनेस जर्नी पहले 1-2 साल तो मैं अकाउंटेंट, कैशियर वगैरह था, सेल्स मार्केटिंग के काफ़ी जॉब कर चुका था. बट कहीं ना कहीं पे वो जो बोलते हैं ना, पैशन, मतलब ऑटोमोबाइल से तो डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल, ये दो चीज़ों से मुझे काफ़ी अटैचमेंट है. तो इसीलिए मैं पहले ऑटोमोबाइल में ही था. लेकिन आई वॉज नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं कभी जिम लाइन में जाऊँगा, या तो फिटनेस में मैं कुछ कर पाऊंगा, या तो मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं था मतलब इस बारे में. बट एंड आई वॉज वेरी स्किनी बॉय बिफोर ज्वाइनिंग द जिम और समथिंग, कि कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, 47 kg के ऊपर वेट जाता ही नहीं था. तो फिर जस्ट एज अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते करते एक जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड था, ही सेड कि चलो एक काम करते मेरे साथ जिम लगा लेते. तो मैं बोला, उस टाइम पे पैसे का भी था, तो मैं बोला इतना पैसे भी नहीं है, प्लस क्या करूंगा आके वहां पे. तो बोला नहीं, एक काम कर, मुझे करना है, मैं तेरे बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, तो तुम मेरे साथ चलो, चाहिए तो मैं तुम्हारा फीस भी भर दूंगा. तो उस महीने में उसने फीस भी भर दिया. तो 2-4 दिन तो जाके सिर्फ बैठता था क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था इतना. तो फिर बैठा तो फिर वो बोला हेल्प दो थोड़ा, तो उसके पीछे स्पॉटिंग करने लगा, हेल्प दिया. तो मैं बोला चलो मैं भी कर लेता हूँ 2-4 सेट. तो 2-4 सेट किया, अच्छा लगा. हर महीने नहीं तो फिर 100-200 रुपये दवाई का जाता ही था. इम्यूनिटी बहुत वीक था.
हाँ, तो फिर उस महीने में रियलाइज हुआ कि वेट भी कुछ प्रोग्रेस तो नहीं, बट इम्यूनिटी इतना अच्छा था कि उस टाइम पे उस महीना दवा खाने का खर्चा बच गया। तो फिर थोड़ा ओके, इंटरेस्ट आने लग गया। फिर विद इन लाइक 2 महीने में ही बाकी सब मसल का पावर सबसे वीक था, लेकिन लेग्स के जेनेटिकली आई डोंट नो क्या हो गया कि लेग्स का पाउंडेज मेरा बहुत बढ़ने लग गया। और उसके वजह से क्या हो गया कि सब लोग बोलने लगे, कह रहे यार तू इतना स्क्वाट्स कैसे कर रहा है। तो फिर वो एक ओके, मोटिवेशन हो गया उस टाइम पे, कह रहे यार मैं कर सकता हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ। मतलब भले कुछ अपर बॉडी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कहीं पे तो एक है प्लस पॉइंट के जहाँ पे ये चीज में लेग सबसे ज्यादा कर सकता हूँ। तो फिर थोड़ा सीरियस लिया दूसरे महीने में। तो ऐसे करते करते विद इन 10 मंथ आई पुट ऑन लाइक 8-9 kg, सो 56 kg हो गया। और उस जिम में से महालय जिम करके था, तो वहां से आई थिंक 4-5 बंदे ऑलरेडी सर भी खेलते थे कॉन्टेस्ट। तो मैंने सोचा चलो लाइफ में बच्चों को या किसी को तो बोलने के लिए होगा कि मैंने भी कभी तो बॉडी बिल्डिंग शो खेला है। तो जस्ट राइट, फेक ऑफ राइट, दैट कि मैं बोला सर मैं खेल लूँ क्या एक शो। तो सर बोले खेल लो। एक दिन पहले रात को थोड़ा पोजिंग विजिंग सीखा, दूसरे दिन गया और वो पहला कॉन्टेस्ट था 2002 में, एंड आई प्लेड। और एक उसमें कुछ तो 15-20 लोग थे और हर ग्रुप 6-6 विनर निकालते। सो फर्स्ट ग्रुप में से हाफ निकले तो उसमें आ गया। तो आई वाज थिंकिंग कि चलो टॉप 12 में तो आ गया, इतना भी काफी है मेरे लिए। तो फिर टॉप 6 में भी सिलेक्ट हो गया। टॉप 6 के बाद फिर देखा तो मैं बोला चलो अभी 6 नंबर तो फाइनल हो ही गया अपना विनिंग का। तो ये देखा देखा तो थर्ड प्राइज ही मिल गया फर्स्ट शो में। सो दैट क्या वाज बात है। वो जो बोलते हैं ना स्पार्क या सम चस्का या कुछ, तो ये सब चीज तो वो लग गया। फिर मैं बोला अभी तो अगर तीसरा नंबर आ गया तो अभी तो मतलब कुछ कर सकता हूँ। फिर उधर से सीरियसली किया तो विद इन फिर कंटिन्यूसली शो जीतते गया जीतते गया। फिर 1 साल के अंदर ही अपॉर्चुनिटी आया, एक डायनामिक्स करके जिम था कोथरूड में, वहां से कि वहां पे ट्रेनर चाहिए था। तो वहां पे मैंने जॉब शुरू किया। और उस टाइम पे सैलरी भी अगर आप देखेंगे तो सुबह शाम 4-4 घंटे का ड्यूटी था, 8 घंटे का। एंड आई वॉज गेटिंग हार्डली 3,000 रुपीज सैलरी स्टार्टिंग विथ। राइट, राइट, और मेरे डैड का अगर देखेंगे ऑल द गुजराती मारवाड़ी मोस्टली, तो उनका तो फैमिली बिजनेस कुछ ना कुछ रहता ही है। डैड राइट, का भी बिजनेस था, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि घर का एक बिजनेस तो डैड पैसे ही नहीं देते थे। तो मतलब उसमें तो करने नहीं, कुछ तो अलग करते हैं, एटलीस्ट कुछ तो पैसा मिलेगा। बट वो चालू किया और एवरीबडी वॉज हिटिंग मी। एवरीबडी लाइक जितने भी माय मामा आंटी बोले ये तू कौन से फील्ड में है, तेरे डैड क्या कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है, अभी तेरा एज है कुछ तो 20 के आसपास, 21 वगैरह, और तू ये फिटनेस इंडस्ट्री में गया, अभी कितने साल तक तू इसमें कर पाएगा, तेरा बॉडी अच्छा है तो तू कर लेगा, फिर बाद में क्या, ये फिटनेस इंडस्ट्री में करेक्ट, कुछ करियर नहीं है, ये सिर्फ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ये फील्ड है, या तो जो बॉडी बिल्डर है उनके लिए फील्ड है। तो इन सब लोगों का थिंकिंग प्रोसेस ये था। और उनके जगह पे अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं बोलता कि वो भी 100% गलत थे, बिकॉज उनका भी उस टाइम पे अगर 15 साल पहले का अगर फिटनेस इंडस्ट्री देखेंगे तो उस टाइम पे सर्टिफिकेशन का इतना क्रेज नहीं था। राइट, आपका बॉडी मतलब भले आपको कुछ ना हो, आपका बॉडी अगर अच्छा है तो फिर आप ट्रेनर करके कहीं पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। तो करेक्ट, ये सिचुएशन था और मेरा भी वही था कि सिर्फ थोड़ा बॉडी अच्छा था, 2-3 शो जीत गया था उस बेस पे मुझे। और मुझे मालूम था कि इसको बाइसेप्स एक्सरसाइज बोलते हैं, इसको ट्राइसेप बोलते हैं, तो इस बेस पे मुझे जॉब मिल गया था। तो मैंने भी कुछ सर्टिफिकेशन उस टाइम पे डायनामिक्स में नहीं किया था। तो सब लोग बोलते थे, फिर भी मुझे अच्छा लगने लगा इसलिए मैं वो छोड़ नहीं रहा था और मैंने किया। फिर 2 साल जॉब करने के बाद जैसे आप भी वहां पे आते थे, आपके डैड आते थे, यस। एंड आई अपने हैड अ वेरी व्यूअर्स के गुड लिए, हरीश सर इज माय फर्स्ट फिटनेस गुरु एंड ही वाज द ट्रेनर देयर। और मैंने पहली बार जिम शुरू किया था 11th स्टैंडर्ड में, जस्ट 10th पास करके 11th में गया था। और हरीश सर सुबह 5 बजे आके जिम खोलते थे। बराबर और बराबर। सुबह फिर वो मुझे, चलो अभी आप इतना पुशअप्स करो, इतना एकदम जबरदस्त वर्कआउट। मतलब हरीश सर आए तो कभी कभी हम लोग भागते थे कि अभी सर बहुत वेट करेंगे, बट क्या वर्कआउट। और तभी जो मेरा बॉडी एक बनने लगा, तब मैं मोटिवेट हो गया फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए सर, आपकी ग्रेट वजह से। ग्रेट। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे भी कोर्स करना था और आपको भी कोर्स करना था। तो राइट, हम दोनों का ये डिस्कशन चल रहा था और उस टाइम पे सिर्फ 2 ही एकेडमी थी, 2 या 3 ही थी। एक यस, जस्ट लॉन्च हुआ था K11, हाँ, और दूसरा था एब्स वालों का एक ब्रांच था, तो वो एब्स वालों ने एक राइट, कोर्सेज चालू किए थे। राइट, तो और दूसरा था आई थिंक शायद तलवलकर का कुछ तो कोर्सेज था या ऐसा था, बट वो इतना मालूम नहीं करेक्ट, था लोगों को। राइट, तो K11 के बारे में जैसे मुझे पता चला तो मैंने बोला कि
करना ही है कुछ भी करके। बट उस टाइम पे कोर्स का फीस था 5000, मतलब आज के ट्रेनर लोगों को तो भरोसा भी नहीं आएगा कि 5000 में कोर्स था वो। करेक्ट। तो 5000 में था। सो बट आई डोंट हैव दैट मच मनी ऑल्सो। फिर अपने जिम का एक बंदा था, स्टिल इन कनेक्टेड विथ मी, अभी भी वो गोल्ड जिम में वगैरह जाता था, सारंग करके एक था, सारंग पंचीकर। ओके। तो आई स्टिल रिमेम्बर वो जिम में आता था और वो कुछ तो ये पैसे का भी देना वगैरह करता था, मतलब लोन पे पैसे वगैरह थे। तो मैंने उसको बोला था कुछ तो कि अरे यार मेरा कोर्स करना है, कुछ तो 5000 चाहिए। तो बोले ठीक है सर, आप मेरे को 2-3 महीने में दे देंगे? मैं बोला हाँ दे दूंगा। तो उससे लोन पे पैसे लिए मैंने थोड़े, एंड वो 5000 का कोर्स था, और दैट इज PT2 बैच, PT1 या PT2। सो आई वाज अ PT2 बैच स्टूडेंट। के PT1 में तो सिर्फ मैनेजर लोग, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, तो जस्ट बेसिक मैनेजर का था। फिर PT2 में भी हम काफी कोर कमेटी के लोग ही थे, तो उसमें से मुझे एक एडमिशन मिल गया था। सो कोर्स कर लिया मुझे, बिकॉज उस टाइम पे रियलाइज हुआ मुझे कि अभी अपन 3 साल से तो अपन सिखा रहे हैं, बट फिर भी सर्टिफिकेशन है नहीं। करेक्ट। और अभी आगे जाना है सबसे। उस टाइम पे मतलब डायनामिक्स में जब मतलब एक साथ करने के बाद मुझे पता चला कि कोई भी फील्ड चूज कर लो आप, ऑटोमोबाइल हो या क्लार्क हो या तो फिर सॉफ्टवेयर हो या कोई भी फील्ड हो, फिटनेस इंडस्ट्री हो, तो मेरे Correct. दिमाग में सिर्फ एक ही कीड़ा घूमते रह गया था कि तुम कुछ भी काम करो, उस काम में तुम टॉप लेवल पे जाने की कोशिश करो। दैट वाज माय गोल। कि मतलब काम तो हर कोई करता है, लेकिन मुझे उस काम में आई वांट टू बी अ फर्स्ट कोथुर्स बेस्ट ट्रेनर, देन पूना's बेस्ट ट्रेनर, देन महाराष्ट्र's बेस्ट ट्रेनर, देन इंडिया's बेस्ट ट्रेनर। ऐसे करते करते मुझे स्टेप बाय स्टेप ये दिमाग में था कि अपने को अपने इंडस्ट्री में कुछ तो करना है। वो कुछ तो करना है, ये चीज की वजह से मुझे लगा कि एक सर्टिफिकेशन, दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स, कि एक सीढ़ी है, कि इस सीढ़ी के साथ भी मैं थोड़ा एक स्टेप ऊपर जा सकता हूँ। तो वो कोर्स करने के बाद मेरा काफी ब्रेन वॉश हो गया, काफी मतलब दिमाग में जो बहुत सी चीजें मिथ थी या जो भी चीजें थी जो मालूम नहीं था, वो सब ओपन अप हो गया। एंड माय कॉन्फिडेंस इंक्रीज सो मच कि मतलब उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो किसी का भी रहेगा, मतलब अगर मेरे पास मिस्टर इंडिया आके भी बैठेगा तो आई कैन एबल टू कन्विंस दैट गाय ऑल्सो कि नहीं बाबा ये एक्सरसाइज है, यही बेस्ट है और यही प्रोग्रामिंग बेस्ट है, और ये ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका टेक्निक ऐसे क्यों होना चाहिए। क्योंकि वो मार्केट में उस टाइम पे ऐसा ट्रेंड था ही नहीं सर्टिफिकेशंस का। तो नॉलेज ने आपको ये कॉन्फिडेंस दिया। यस। तो वो नॉलेज में इतना बूस्ट किया कि मतलब एनाटॉमी क्या है, काइनेशियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, मतलब जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ट्रेनिंग लाइन में ये जरूरी है या नहीं। मुझे सिर्फ लगता था कि अपने को आ गया तो मतलब अपन दूसरे को ट्रेन कर सकते हैं, और वही अपना एक्सरसाइज कॉपी करा के लो दूसरे के पास से जो पैटर्न में हमने ट्रेन किया। बट फिर बाद में पता चला कि भले एनाटॉमी सेम हो, लेकिन हर एक का बॉडी का हार्मोन सिस्टम्स अलग है, एज अलग है, मेडिकल कंडीशंस अलग है, और ये चीजें जो है वो स्टडी किए बगैर, सर्टिफिकेशंस किए बगैर आप समझ नहीं पाते। भले आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो और किसी बंदे का 1 साल का एक्सपीरियंस हो, बट ही हैज डन द फ्यू सर्टिफिकेशंस आल्सो, तो वो 1 साल का सर्टिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे साथ से मेरे सीनियर लोग थे कि जिन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया और मैंने सर्टिफिकेशन किया, और मैं उनके सिर्फ 2 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में आया हूँ, बट जब हम डिबेट करते थे तब मुझे पता चला कि यार ये इनको तो अभी भी कुछ मालूम नहीं है वो जो चीजें हैं बेसिक। तो वो पता चला कि सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मेरे जो सेल्स मार्केटिंग डायरेक्टर है मिस अमृता, वो नीचे हमारा वेबसाइट लिख रहे हैं www.theisfs.com, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं और हम उसी इंटेंशन से हमने भी शुरुआत की थी ISST स्कूल ऑफ फिटनेस साइंसेस, कि ये नॉलेज लोगों तक पहुंचे। तो मुझे याद है हम दोनों ने बात किया था कि कौन सा सर्टिफिकेशन करे, कौन सा अच्छा रहेगा, एंड ये शुरुआत हुई। बट वही, और मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि मैं हरीश सर से बात कर रहा था और उन्होंने बोला था कि एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट ये एक ही सिक्के के 2 साइड है। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन ये दोनों चीजें, वो मेरे हिसाब से पर्सनली, लोगों का क्या ओपिनियन है आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से वो एक ही सिक्कों के 2 पहलू है। तो वो क्यों, जैसे मैंने एक सर्टिफिकेशन पहले कर लिया था K11,
तो मैं वहां पे रुका नहीं, उस सर्टिफिकेशन पे मैंने 3 साल निकलवा लिए मैंने, जैसे मैं एंड्योरेंस में काम कर रहा था 3 साल तक। फिर उसके बाद आई ज्वाइन द एयर जिम। तो एयर में आने के बाद फिर मेरा सर्टिफिकेशन करने का सिलसिला चालू हो गया। करेक्ट। तो उसके बाद मैंने कम से कम 8 से 10 सर्टिफिकेशन किए। तो मेरे वो साथ तो जो भी वो मेरे एयर कलीग्स एयर हुए, का टाइम हमारे लिए सर, आई थिंक एयर का टाइम हमारे लिए एकदम एक वो दूसरे एयर लेवल ही पे था, हमें लेके गया। इट्स लाइक एयर वो एयर ओनली। ही था, वो हमको एयर पे लेके गया। ट्रू ट्रू ट्रू। और उसमें पायलट थे आप जैसे लोग, एयर को उड़ाने वाले पायलट भी थे। ट्रू ट्रू, मजा आया था। बट उसमें मुझे मेरे जो कलीग थे बहुत से, वो भी बहुत से लोग पूछते थे, यार तूने एक कोर्स कर लिया, अभी इसके बाद ये वापस 10,000 वाला कोर्स कर रहा है या वापस 20,000 रुपए वाला कोर्स कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये 10,000 खर्चा करने के बाद तेरा क्या पर्सनल ट्रेनिंग का रेट बढ़ेगा क्या? तेरा सैलरी कुछ बढ़ जाएगा क्या? तो मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देता था कि ये मैं पर्सनल ट्रेनिंग का रेट्स बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेशंस नहीं कर रहा हूँ, या तो मेरा बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेशंस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ। भले मेरा करेक्ट। सैलरी ना बढ़े, भले मेरा पर्सनल ट्रेनिंग रेट ना बढ़े, बट सर्टिफिकेशन करने से मेरा खुद का नॉलेज बढ़ेगा, बिकॉज आई एम पैशनेट, आई एम पैशनेट अबाउट द फिटनेस। तो मुझे मेरे बॉडी के बारे में, मेरे जो फील्ड है उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। कल उठ के कोई मुझे ये ना बोले यार ये तो तुझे मालूम भी नहीं है। तो करेक्ट। मेरा वही पैशन था कि मुझे खुद के लिए सीखना है, ना कि पैसे कमाने के लिए। बट करेक्ट। वो सेकेंडरी स्टेप बन जाता है कि जैसे मैंने वो कोर्स कर लिया, तो भले वो आज मुझे उसका आउटपुट नहीं देगा, लेकिन वो 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कहीं ना कहीं पे उसका रिजल्ट दिखाएगा ही दिखेगा। बिकॉज वेन इट्स कम टू द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑन द फ्लोर, तो जब मैं मेंबर से बात करता हूँ, दूसरे लोगों को सिखाने में बात करता हूँ कि ये एक्सरसाइज भी ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे Right. मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ये वेराइटीज भी है, तो उनको पता चलता है कि या ही हैज डन समथिंग He बियॉन्ड has the दैट अदर knowledge. सर्टिफिकेशंस आल्सो। तो करेक्ट। ये करेक्ट। चीजें, छोटी छोटी चीजें फर्क देती है, और वही छोटी छोटी पॉइंट्स को मिला के एक आपका बड़ा पैकेज बनता है, और फिर उसके बाद ही आपका सब ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। सो ट्रू, सो ट्रू। तो दैट्स व्हाई मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप एक चीज करके कभी मत रुको कि दिस इज नॉट लाइक लॉ का डिग्री या तो फिर एमबीए का डिग्री, कि एक खत्म हो गया फिर आपको जिंदगी में करने की जरूरत नहीं। ये राइट। फील्ड सब फील्ड से अलग है। इस फील्ड में आपको अपग्रेड करके रहना, फील्ड के साथ चलना बहुत जरूरी है, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, या तो फिर आपको इसी में करियर करना है, या तो आप पैशनेट है। ये 3 Correct. चीजों में से कुछ भी हो सकता है। तो मेरे लिए तो ये पैशनेट है और पैशन चीज है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। वेरी ट्रू। जबरदस्त सर, ये बहुत एक द रीजन ये सीजन 4 हमने इसलिए डेडिकेट किया है। सीजन 3 हमारा संग्राम चौगुले जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है उनके साथ बहुत सक्सेसफुल गया, बहुत सारी फिटनेस की बातें की ट्रेनर्स के लिए। बट सीजन 4 जब मैंने सोचा कि हम लोगों ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, कि तब समझ में आया कि बहुत सारे ट्रेनर्स है अभी, तो मतलब लैक्स में ट्रेनर्स है इंडिया में, बट उसमें से कुछ गिने चुने ट्रेनर्स है कि जो इतना सक्सेसफुल हो गए हैं। जैसे आपने शुरू किया था 1 से 3,000 सैलरी से, वो तो आज बोल भी नहीं सकते हम, तो कहाँ से कहाँ जर्नी हो गया आज आपका। और नाम, मतलब आज हरीश ईरानी जो नाम है, जब मैं किसी के साथ बात करता हूँ तो द ब्रांड इज क्रिएटेड। कितने सारे बॉडी बिल्डिंग में हो या ट्रेनिंग में हो या सप्लीमेंट में हो, आपका नाम सब जगह है। तो ये जो एक जर्नी है जहाँ पे आपने खुद का एक ब्रांड बनाया, नाउ द फाइनेंशियल भी जो आप लोग सोचते थे उसके बैरियर तोड़ दिए। लोग सोचते थे ये इंडस्ट्री नहीं है, ये करियर नहीं है। मतलब आज देखेंगे तो जनरली लोग इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, बट पीपल लाइक यू हैव चेंज्ड एवरीथिंग। लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया। तो तब सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आ पाया। मैंने बोला ये जो जर्नी है हरीश सर का, ये लोगों के साथ शेयर होना चाहिए, ताकि जो आज नए लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने जो भी अभी आपकी जो कहानी बताई है, ये मेरे ख्याल से 90% जो आज ट्रेनर्स बन रहे हैं इनकी यही कहानी, और इनको इसमें से बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज। माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपने बताया कि नॉलेज, सर्टिफिकेशन, इससे आपने बहुत, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपने खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, ना कि पैसे के लिए, वो तो ऑफकोर्स आया, ब्रांड भी उससे बना, बट जो आपका अप्रोच था कि मैं खुद जानना चाहता हूँ, मैं खुद ज्यादा सीखना चाहता हूँ ताकि मेंबर्स को जस्टिफाई कर सकूं, मेंबर्स को ठीक से सिखा सकूं, तो ये अप्रोच आई थिंक स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए कि ये अप्रोच से आप सर्टिफिकेशन कीजिए।
एंड एक सर्टिफिकेशन नहीं किया, हरीश सर केप्ट ऑन गोइंग 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 गोइंग, और आज कितने सारे सर्टिफिकेशन किए हैं। सो तब जाके ये ब्रांड बनता है, तब जाके एक ऑल इन वन पैकेज बनता है कि आप आज हरीश सर के पास कोई भी स्पेशल पॉपुलेशन लेके जाओ, कोई भी इंजुरी लेके जाओ, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, हरीश सर कैन टेक यू टू दैट लेवल और वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। सो ये आज एक क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द नॉलेज, और दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और यही हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि जो आगे वाले बच्चे आ रहे हैं अभी फिटनेस इंडस्ट्री में। सेकेंड थिंग सर आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू इज अबाउट योर न्यू ब्रांड। आपका 16th को एक लॉन्च है, ट्रू, ग्रेविटा फिट, तो उसके बारे में कुछ बताइए। व्हाट इज ग्रेविटा फिट? ओके, ग्रेविटा फिट मतलब आज तक जैसे मैंने बोला कि मेरा जर्नी जो 10 साल पहले, सॉरी 15-20 साल पहले चालू हो गया, तो दैट वाज लाइक हरेश हिरानी करके ब्रांड था, हरेश हिरानी करके चला रहा था। तो मेरा प्रीवियस वेबसाइट भी है hareshhirani.com करके भी। राइट। तो ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग इसी चीज, ऑनलाइन भी नहीं था मतलब बेसिकली पहले तो मतलब सिर्फ 1-to-1 होम ट्रेनिंग या तो जिम ट्रेनिंग या तो फ्रीलांसिंग इसी चीज पे कर रहा था। फिर कहीं पे कॉर्पोरेट कंपनी में सेमिनार्स, ये सब चीजें करता था। प्लस आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डोमिनेटर न्यूट्रिशंस, मतलब जो साउथ अफ्रीकन बेस्ड कंपनी है, मेड इन इंडिया है। और तो उसका मैं पिछले 5 साल से एज अ ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और तो ये सब चीजें चालू थी। फिर जैसे ये लॉकडाउन आया, सबको मालूम है कि ना कि सिर्फ जिम इंडस्ट्री का, बट जिम इंडस्ट्री के साथ साथ उसके जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, फिटनेस प्रोफेशनल हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, सप्लीमेंट्स वाले हो, सब लोगों का काफी लॉस हो गया उसमें, और काफी डिफिकल्टी फील होने शुरू हो गई। तो उसी टाइम पे पहले 10-15 दिन मेरे लिए भी डिफिकल्ट था सिचुएशन को समझने में, हैंडल करने में, कि अभी क्या होगा। आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट शॉक, क्योंकि मेरे भी जो होम ट्रेनिंग के मेंबर थे वो सब सडनली सारे बंद हो गए, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग स्केर्ड कि अरे घर पे आएंगे कुछ हो गया, या आई वॉज ऑल्सो गेटिंग स्केर्ड, मेरे भी 2 बच्चे थे। राइट। सो 15 दिन काफी डिफिकल्ट रहा, 1 महीना। आई वॉज ऑल्सो वेरी शॉक। देन आई वॉज नॉट स्टॉप, देन आई हैव ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन कि मैं अभी इसमें से क्या कर सकता हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम तो है लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने सुना कि अभी एक ऑनलाइन कुछ तो चालू करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन चालू करना है, तो अभी ऑनलाइन में भी इनिशियली आई हैव स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम पे डाल के ओके ऑनलाइन प्रोग्राम दूंगा, ये दूंगा, तो वैसे 1-2 महीना चला। देन आई रियलाइज कि अगर हमें कुछ और आगे बड़े स्टेप पे करना है, तो कुछ तो ब्रांड सेट करना पड़ेगा। बिकॉज मैं अकेला कोई भी चीज हो, जैसे आप एकेडमी आपने चालू की, तो सिर्फ आनंद पंड्या की तो नहीं है एकेडमी, आनंद पंड्या तो सिर्फ नहीं चला पाएगा अकेला, उसको भी तो टीम चाहिए। क्योंकि व्हेन यू वांट टू गो फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, तो आपको टीम का सपोर्ट जरूरी है। तो वही मैंने सोचा कि अभी मुझे टीम भी चाहिए, तो सिर्फ हरेश हिरानी करके ब्रांड नहीं चलेगा, तो अभी मुझे वो ब्रांड कुछ तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देन आई हैव थिंक, तो फिर मैंने डिजाइनर से बात करना शुरू किया, ब्रांड जो डेवलप करने वाला रहता है उससे मिलना शुरू कर दिया। फिर सबका डिसीजन लेके मैंने फिर कुछ लिस्ट आउट किए नाम, फिर उसमें से ये ग्रेविटा फिट नाम मिला, और फिर मैंने एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर दिया ग्रेविटा फिट करके। तो विच इज आई एस्टेब्लिश ऑन अराउंड अप्रैल मई के आसपास। सो अप्रैल मई में मैंने ये ब्रांच लॉन्च किया ग्रेविटा फिट। तो ग्रेविटा फिट में मैंने ऑनलाइन और स्टूडियो और शॉप, ऐसे 3 मैंने ऑप्शन रखे थे। तो ऑनलाइन मतलब इज लाइक जस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग, बिकॉज उस टाइम पे तो कुछ होम करने जैसा था नहीं, और दिमाग में था स्टूडियो तो डालना ही है, तो स्टूडियो डाल के मैंने कमिंग सून करके रख दिया था। राइट। सो उस ऑनलाइन में यू डोंट बिलीव आनंद सर कि मेरा ऑफलाइन में मैंने जितना पैसा नहीं कमाता था महीने भर में, तो उतना मैंने ये ऑनलाइन में और कोरोना ड्यूरेशन में कमा लिया। वाओ। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे साथ जो मैंने टीम डेवलप किया 3 से 4 लोगों का, उन लोगों को भी मैंने अप्रोक्सीमेटली हर महीने मिनिमम 20,000 के आसपास, 15 से 20,000, वो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बट जब जिनके पास कुछ भी काम नहीं था उनको महीने को 15 से 20,000 का काम मिलना भी बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। तो वो काम मैंने उनको दिया हर महीने 15 से 20,000 का। तो ऐसे 3 से 4 लोगों को मैंने 15-20,000 का काम दिया हर महीने। तो ये सब चालू किया, तो विच इज गोइंग वेरी वेल। तो मतलब मैंने एक पुरानी मेंबर थी, और जैसे हम बोलते हैं कि सर्विस,
इस इंडस्ट्री में सर्विस भी बहुत जरूरी है। तो एक एयर की एक पुरानी मेंबर थी जो यूके में थी, उसको समवेयर सोशल मीडिया से पता चला, उसने ट्रायल लिया, उसको पसंद आया। विद इन 15 डेज उसके हस्बैंड ने चालू किया, फिर उसके बॉस ने, ऐसे करते करते लंदन, स्विट्जरलैंड, देन न्यूयॉर्क, सिंगापुर एंड सिडनी, ये 5 कंट्री में आज के करंट डेट में मेरे 10 क्लाइंट चालू हैं। सो हाँ, 1-to-1 व्हाट्सएप ट्रेनिंग या तो जूम पे ट्रेनिंग, तो ये सब चालू है। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने 1 महीने के लिए लिया, तो ये उनका अभी पिछले 5 महीने से चालू ही है, 5 से 6 महीने से। और जबकि बीच में उनका अभी लॉकडाउन वापस हो गया यूरोप में 1 वीक बिफोर, बट उसके बीच में जिम उनका 1 महीने से चालू भी हो गया था, बट स्टिल दे वाज कंटिन्यू विथ मी कि सर जिम में जा रहे हैं लेकिन मैं आपको जिम में लेके जाऊंगा। तो जिम में कहीं पे तो कोने में मोबाइल रखते थे और बोलते थे सर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे को बताते जाओ क्या करना है क्या नहीं। तो मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन देता था एंड दे वाज डूइंग, दे वर वेरी हैप्पी। तो मतलब रिजल्ट मिल गया एंड वर्ड ऑफ माउथ, और बोले सर यहाँ पे जो हाई लेवल का ट्रेनर रहता है उसका जो सर्विस है और आपका पेमेंट जो है, यहाँ पे जो लो लेवल का ट्रेनर है उसके चार्जेस, मतलब हमारे लिए आपके चार्जेस भी वो लो लेवल के ट्रेनर जितने चार्जेस है, लेकिन आपका सर्विस यहाँ पे टॉप लेवल का जो ट्रेनर है उससे भी ज्यादा है, बिकॉज आपका जो पर्सनल टच है वो कहीं पे नहीं मिल रहा है। सो आई वाज आल्सो हैप्पी। फिर ये सब चीजों में से मैंने डिसाइड किया कि अभी फिटनेस इंडस्ट्री में और क्या चाहिए, ये जो कोरोना हो गया तो इसमें सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं। बहुत से जो नाउ जिस क्लाइंट को, जिस मेंबर्स को मैं ट्रेन करता था, विच इज लाइक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, तो उनके दिमाग में क्या चालू है, तो उनको क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है, उनको सेफ्टी और हाइजीन, ये 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि अगर जिम चालू भी हो गए तो भी जिम वालों को भी उनका बिजनेस चलाए, तो दे कांट डू दैट के 1 घंटे में सिर्फ 1 या 2 मेंबर ही आएंगे। उनको तो वैसा कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज फिर वो उतना जिम चला नहीं पाएंगे, इतना एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें हैं। तो मैंने दिमाग में एक कंसेप्ट लाया कि छोटा स्टूडियो करूंगा, विच इज लाइक राइट नाउ मेरा 1200 स्क्वायर फीट का स्टूडियो है। एंड उसमें मैंने स्लॉट वाइज रखे कि 1 घंटे में 2 से 3 से ज्यादा मेंबर नहीं रहेंगे। सो 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी मुझे 8 से 10 लोगों का परमिशन मिल रहा है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट 2 to 3 पीपल मैक्स एट अ टाइम इन 1 स्लॉट। और हर घंटे के बाद पूरा सैनिटाइज होगा, 15 मिनट का प्ले रहेगा, लाइक 50 मिनट का एक स्लॉट रहेगा पर्सनल ट्रेनिंग का। फिर उसके बाद 10 मिनट में पूरा जिम सैनिटाइज होगा, फिर दूसरे मेंबर्स आएंगे 2 लोग, वो वर्कआउट करेंगे, फिर वो जाने के बाद वापस सैनिटाइज होगा। और वहां पे मैंने क्या किया है, जो मेरे ट्रेनर ही पीटी ले रहे, तो हर ट्रेनर को मैंने ट्रेनिंग दे के रखा है कि आपको सैनिटाइजर का बॉटल आपके साथ रखना है। जो मशीन से वो मारेगा उसके बाद इमीडिएटली आपको ही क्लीन कर देना है, ताकि मेंबर को भी कुछ टेंशन ना हो। करेक्ट। और फिर दूसरे जगह पे जाना है। तो मतलब प्रिकॉशन और सेफ्टी, हाइजीन, ये चीजों पे ज्यादा फोकस करते हुए मैंने नया कंसेप्ट किया है कि स्लॉट वाइज पर्सनल ट्रेनिंग, नो कमर्शियल जिम, मेंबर ट्रेनर है तभी मेंबर करेगा, मेंबर नहीं, ट्रेनर नहीं रहेगा तो मेंबर अकेले नहीं कर पाएगा। True. तो ऐसा एक छोटा कंसेप्ट I think this is a very good concept and I think बहुत लोग, आज आपने शेयर किया है, बहुत लोग इसमें से सीखेंगे और ये फ्यूचर है सर, दिस इज द फ्यूचर ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। तो वही है। और बहुत से लोग मैंने ये भी देखे कि जिनको ज्यादा, और क्या होता है कि कमर्शियल जिम में लाइक पीटी मेंबर भी है, जनरल मेंबर भी है, दोनों है। बट जनरल मेंबर अगर मशीन्स कर रहा है, तो पीटी मेंबर अगर एक्स्ट्रा पे करके भी वहां पे वेटिंग में है, लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, टाइम ज्यादा जा रहा है, तो उनके लिए दिस इज एक एड ऑन बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ पे वेटिंग पीरियड कुछ है नहीं मशीन्स के लिए, बिकॉज हार्डली 2 लोग कर रहे हैं फ्लोर पे, तो मतलब उनको उतना टेंशन तो है नहीं कि मशीन्स अवेलेबिलिटी फास्ट हो जाता है, टाइम सेविंग है, बॉडी ज्यादा ठंडा नहीं होगा और ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि कोई आके घड़ी घड़ी उनसे बात करेगा, डिस्टर्बेंस करेगा। तो ये सब कस्टमाइज म्यूजिक मिलेगा उनको, जो म्यूजिक चाहिए आप अपना प्लेलिस्ट लगा दो, आपके हिसाब से म्यूजिक चलेगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हुए ये नया कंसेप्ट चालू किया है। I am looking forward sir, 16th November I know it is a launch and तो सर ये आपके सारे व्यूवर्स के लिए भी मैं ये इनविटेशंस दे रहा हूँ कि जिनको भी इंटरेस्ट है और जो यहाँ पे आजू बाजू में रह रहे हैं या पॉसिबल है जिनको भी आना, दे मस्ट प्लीज कम हियर ऑन द 16th नवंबर मंडे को, मॉर्निंग में 11 to 1 और इवनिंग में 5 to 8 ऐसा विजिट आवर्स रखा हुआ है। तो जब भी आपको टाइम हो आप आके विजिट करके जाओ।
Correct. Absolutely. I will definitely be there, and I request my viewers also a new concept, a new type of fitness center. आइए देखिए और सीखिए. मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ हरीश लेकिन सर मैं के साथ. आपके सॉरी आई एम इंटरप्ट यू बट आपके एकेडमी के बारे में भी मैं मैंने सुना है कुछ पॉइंट्स हाँ. और तो मैं वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत से फिटनेस एकेडमी है. मेरे लिए तो सारे फिटनेस एकेडमी सारे टेम्पल जैसे ही है, मतलब हर टेम्पल मेरे लिए इक्वली है. बट आपका जो है, मुझे ये जो अच्छा लगा कि लाइक एकेडमी का एक प्लस पॉइंट, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट कि लाइक वहाँ पे आप इंटर्नशिप भी कराते हो जैसे मैंने सुना है. तो वो बहुत अच्छा लगा कि आपने एक कुछ तो नया स्टेप्स आगे आके सोचा है कि इंटर्नशिप कराते हो प्लस आप सेल्स का भी ट्रेनिंग देते हो. करेक्ट. तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे एक हमारे गुरु जी आपको भी मालूम रहेगा कि उन्होंने बोला था परवेश भाई कि सिर्फ ट्रेनर नहीं है, वो जिम का सेल्समैन भी है, ट्रेनर भी है और मैनेजर भी है, पूरा ऑल इन वन है. तो मतलब उसको सेल्स का नॉलेज होना भी जरूरी है. तो आजकल जहां तक मैंने अभी जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए वहां पे कहीं पे मुझे ये सीखने को नहीं मिला था कि सेल्स ट्रेनिंग क्या रहता है या तो फिर बाकी इंटर्नशिप क्या रहता है. सिर्फ सर्टिफिकेशन होता था. बट आई एम नॉट, मतलब उस टाइम पे कंसेप्ट नहीं था, तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कुछ वो गलत था. बट ये आपने नया कंसेप्ट लाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हाँ आपको सेल्स ट्रेनिंग भी मिल रहा है प्लस इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो 2 साल के बाद रहने वाला है, वो कॉन्फिडेंस आप जैसे ही एकेडमी में से बाहर निकल रहे हो तभी आपका बाहर निकल के आने वाला है. करेक्ट. व्हिच इज वेरी वेरी गुड. यस सर, थैंक यू सो मच. और आपसे आना बहुत बड़ी बात है. इनफैक्ट माय पार्टनर डॉक्टर विपुल लुनावत, प्रतीक लुनावत एंड संग्राम चौगुले, हम लोग बैठ के काफी बातें करते हैं कि कैसे हम ये सर्टिफिकेशन जो है, ये नॉलेज जो है लोगों को. तो ये एक पॉइंट था इंटर्नशिप का. और सर ये इंटर्नशिप के पीछे मैं एक थॉट प्रोसेस बताऊंगा. ये बहुत इंटर्नशिप से कुछ स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि इंटर्नशिप क्या होगा. तो मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा. इंटर्नशिप इज वेरी सिंपल कि जब आप आपका कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम देके उसके बाद जॉब के लिए जाते हो तो बहुत सारी चीजें होती है जो पता नहीं है, हमें मिस्टेक्स होने लगती है. तो फिर हम दूसरों को देख के सीखते हैं, फिर वो क्या कर रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, या फिर खुद भी गलतियां करते हैं और फिर उसमें से सीखते हैं. तो ये टाइम हम बच्चों का, नए स्टूडेंट्स का कैसे बचाया जाए, इसलिए हमने इंटर्नशिप शुरू किया कि आप जाइए, आपको कुछ क्लाइंट दिए जाएंगे जिनको आपका केस स्टडी करना है आपको उनका. सो यू नीड टू उनका फिटनेस टेस्ट, मेजरमेंट्स, बॉडी कॉम्पोजिशन, उनका वर्कआउट, उनके प्रॉब्लम्स, रोज के रोज वो समरी, और ये सब आपको नोट करते रहना है रोज, और उसका एक थीसिस बनाना है, जैसे पीएचडी में होता है सर. ट्रू राइट. और सर तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ पीएचडी में नहीं, जैसे कि हर चीज में आजकल हो गया, हर प्रोफेशन में हो गया. जैसे हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग था स्टील कबर्ड का, और उसका भी तो वहां पे मेरे डैड के पास भी अगर कोई सीखने आया था तो उसको भी 2 महीना 4 महीना 3 महीना फ्री में ही काम करके सीखना पड़ता था, फिर उसका सैलरी चालू होता था. करेक्ट. तो इंटर्नशिप तो हर जगह पे छोटे मोटे कामों में भी है कम सैलरी पे. तो वो बट जो भी करने आता है उसको भी मालूम है, भले मुझे सैलरी ना मिले या तो कम मिले, बट ये सीख के मुझे आगे डबल फायदा हो जाएगा. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो ये हिसाब से हमने केस स्टडी किया. फिर वो केस स्टडी में 1 महीने में आप इंटर्न करके काम कर रहे हो तो आपको अलाउड है थोड़े मिस्टेक्स करना, बिकॉज एक बार आप जब जॉब शुरू करते हो तो यू आर नॉट अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. हम ह्यूमन बॉडी के साथ काम कर रहे हैं. तो उसमें फिर हम इंटर्नशिप के बाद वापस उसके साथ डिस्कशन करते हैं, रिव्यू करते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए था. और जैसे आपने बोला सेल्स हम सिखा रहे हैं, तो हमने सेल्स, मार्केटिंग, सॉफ्ट स्किल्स, मेंबर का साइकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स भी इन्वॉल्व किए हैं जो जनरली नहीं होते हैं. तो ये इस चीज से कि बहुत बार देखा जाता है, मुझे मेंबर्स ने फीडबैक दिया था कि यार आनंद, ये ट्रेनर आता है, बोलता है मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लो, मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लो. अभी वो ट्रेनर का भी गलती नहीं है, उसको ही वांट्स, दैट इज हिज बिजनेस. बट ये ठीक तरीके से कैसे किया जाए, ये उसको किसी ने सिखाया नहीं है. उसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सिखा दिया, एक्सरसाइज सिखा दिया, बट ये कैसे अप्रोच कैसे करे. ट्रू. ये ट्रेनिंग बात कैसे करे, जब आप एक्सरसाइज ले रहे हो तो फिर उसका एक तो कन्विंस करना मेंबर को, और उसके बाद उसको कन्विंस करने के बाद उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले और वो हमारे साथ कैसे रिन्यू करता रहे हर बार, तो उसका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो. तो ये सारे जो प्रोसेसेस है ये भी हमने ऐड किए. काफी बार हम देखते हैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, एटिकेट्स इतने इंपॉर्टेंट है. आप देखेंगे, मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जो मुझे बहुत बॉदर करता है. काफी बार
मैंने देखा है कि कोई अगर डेडलिफ्ट कर रहा है फीमेल, तो ट्रेनर को पता होना चाहिए कहाँ पे खड़े रहना है आपको। जब कोई फीमेल पुशअप्स कर रही है तो आपको कहाँ पे खड़े रहना चाहिए, उनको मेंबर को कैसे प्लेस करना चाहिए, ताकि वो एम्बैरेसिंग मोमेंट ना हो किसी के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो एक ट्रेनर मिस्टेक करने के बाद सीखता है। इस सर्टिफिकेशन में हमने ऐसे पैकेज बनाया है कि आप ये सारी चीजें सीख के एक कंप्लीट पैकेज बन के मार्केट में आओ, ताकि आप फटाफट प्रोग्रेस कर सको और मिस्टेक्स ना करो। दूसरे के मिस्टेक से सीखो, आपके हमारे मिस्टेक से सीखो। सो थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी कि आपको अच्छा लगा एंड वंडरफुल। अभी मेरा नेक्स्ट सर, आपके मेरे जो काफी ट्रेनर्स ने, जब मैंने आपका हमारा क्रिएटिव फ्लोट किया तो सबके मैसेजेस आने लगे, और उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हाउ टू बिकम, ऐसा कैसे बन सकते हैं हम, कि हमने अभी शुरुआत किया है, हम कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कुछ पर्सनल ट्रेनिंग, अभी मुझे पता है आप पर्सनल ट्रेनिंग में यू आर द किंग। मैंने देखा है कि जब कोई मेंबर आपके पास आया और आपसे 2 मिनट भी बात किया तो उसके बाद वो मेंबर मतलब आपका फैन हो जाता है, वो आपका स्टूडेंट बन जाता है। मुझे याद है मैं आपके साथ ट्रेनिंग करता था तो मैं इतना मजा आता था और इतना फ्रूटफुल ट्रेनिंग होता था, क्या सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो ये जो स्किल है, एक तो कन्विंस करने का, और दूसरा कि आपके मेंबर्स हमेशा आपके साथ रहते। आई हैव सीन दैट योर मेंबर्स आर ऑलवेज रिटेन्ड विथ यू, which is also अभी भी आपको याद रहेगा वो रसिका मैडम, रसिका वाकलकर मैडम, यस वाकलकर मैडम, योगिता मैडम है, अभी भी दे ऑल मेंबर्स आर यस। आई कीप सीइंग देयर प्रोग्रेस, एंड मैंने आपने बीच में कैलेंडर किया था, उसमें ये सारे मेंबर्स थे, और क्या प्रोग्रेस है उन लोगों का। आई हैव सीन रसिका मैम हो, योगिता मैम हो, ये सारे इन लोगों का क्या प्रोग्रेस हुआ है। बॉडीज हैव चेंज्ड विद टाइम, इतने फिट हो गए हैं। तो ये कुछ टिप्स है जो मैं चाहता हूं कि आप शेयर करें, कि आपके कुछ सीक्रेट्स, हरीश ईरानी के सीक्रेट्स, पर्सनल ट्रेनिंग के सीक्रेट्स, ये नए लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं। ट्रू ट्रू, एक्चुअली सीक्रेट्स तो ऐसा नहीं बोल सकते, बट हाँ एक है कि जैसे मैंने बोला, कोई भी चीज के लिए पैशन जरूरी है। हर जगह पे हम बिजनेस के हिसाब से जाएंगे तो नहीं होगा, बिकॉज देखो व्हेन वी गेट पेड फॉर द फ्लोर पे टू ट्रेन समवन, तो इट्स नॉट ओनली कि पीटी ले रहा है तो ही हम सिखाएंगे। दूसरी बात है कि आई तो लव, सबसे पहली बात है, जैसे आपको अब तक पता चल गया होगा, बाकी व्यूअर्स को भी, कि मुझे बात करना अच्छा लगता है। सो दैट वाज माय वीक पॉइंट, कि मुझे सबसे दोस्त बनाना और बात करना, ये दो चीजें बहुत पसंद है। कंटिन्यू बड़बड़ बहुत, शायद कुछ लोग इरिटेट भी होते जाएंगे कि बहुत बात करता है ये, बट मुझे बात करना और दोस्त बनाना अच्छा लगता है। तो मैं जब भी जाता हूँ उनसे उनको सिखाने के लिए मैं सब बात करता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीजें क्यों है। और दूसरी बात है, मेरे दिमाग में मेरे कोच थे, उन्होंने बोला था कि कोई भी चीज अगर आपको याद रखनी है फॉरएवर के लिए, या तो आप उस चीज का जो भी नॉलेज आपने किया ना, उसको आप हमेशा कहीं ना कहीं किसी को तो बताया करो। कोई भी चीज आप सामने वालों को जितना ज्यादा बताएंगे ना, उतना ज्यादा वो आपका रिफ्रेशिंग होते रहेगा और आपके दिमाग में वो याद रहेगा। नॉलेज बांटने से बढ़ रहा है। हाँ, तो बढ़ रहा है से मतलब एटलीस्ट बढ़ नहीं भी रहा है तो भी वो भूल नहीं रहा हूं मैं। तो क्या होता है कि अगर देखो वो हम जैसे बोलते हैं वो हाइपरट्रॉफी एक वर्ड है, या तो आफ्टर बर्न करके एक वर्ड है। तो अगर मैंने सिर्फ वो एग्जाम टाइम तक याद रखा और एग्जाम में लिख लिया और उसमें 10 में से 10 मार्क्स भी मिल गए, और 6 महीने तक याद रखा, फिर मैंने किसी मेंबर तो कभी कोई पूछता नहीं आफ्टर बर्न क्या है, हाइपरट्रॉफी क्या है। लेकिन मैं बीच बीच में अगर कोई बॉडी बिल्डर दिखा या कोई अच्छा बंदा दिखा तो उसको मैं बताता हूँ, डू यू नो दैट व्हाट इज हाइपरट्रॉफी, व्हाट इज आफ्टर बर्न। तो अगर मैं उसको 6 महीने में किसी एक को भी वो वर्ड बता दिया तो मेरा रिफ्रेश हो रहा है, वो मेरे मेमोरी में याद रह रहे हैं। नहीं तो अगर बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैं आपको आज 10th स्टैंडर्ड का कुछ सम्स पूछूंगा तो आपको नहीं याद आएगा, बिकॉज हमने याद नहीं रखा है। वैसे ही है। तो ये फिटनेस इंडस्ट्री में भी बहुत सी कंसेप्ट है कि जैसे वो हार्ट रेट निकालना, कार्बन फॉर्मूला करके था 220 माइनस एज और समथिंग, तो वो भी अगर हम किसी को बताएंगे नहीं फ्लोर पे, तो मैं भी थोड़े दिनों के बाद भूल जाऊंगा, बिकॉज इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये सब चीजें बताता था, तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट था। तो मैं एक्सप्लेन करता था, तो उससे मेंबर शायद एक्सप्रेस ये हो जाता था कि बाबा अट्रैक्ट हो जाता है कि चलो इसको ये भी है। दूसरी बात है कि आप हमेशा ये मत डालो सामने वाले पे जो आपको अच्छा लगता है, कि मुझे स्क्वाट्स अच्छा लगता है तो मैं सामने वालों को सिर्फ स्क्वाट्स ही कराऊंगा, या तो मुझे हेवी वेट से पसंद है तो मैं सामने वाले को सिर्फ हेवी वेट ही कराऊंगा। आप मेंबर्स का भी साइकोलॉजी समझो कि व्हाट ही लाइक और व्हाट शी लाइक। अगर उसको कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग पसंद है
और मैं उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही दे रहा हूँ सिर्फ 1 to 4 रेप मैक्स, शी विल नॉट रिटेन विथ यू फॉर द लॉन्गर टाइम। करेक्ट। तो उसका गोल क्या है, उसका मेडिकल कंडीशन क्या है और उसकी लाइकिंग क्या है, वो भी पूछना जरूरी है। बिकॉज हर कोई यहाँ पे बॉडी बिल्डर बनने नहीं आ रहा है, हर कोई यहाँ पे स्टेज पे कॉन्टेस्ट पे प्रिपेयर करने के लिए नहीं आ रहा है। सो यू ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट के हर एक के 6 पैक आपको बनाने। आप उनका गोल समझो कि ही इज अ बिजनेसमैन, तो उसको एंड्योरेंस रहना चाहिए, उसका स्टेमिना अच्छा रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको क्या ट्रेनिंग देना है। बिकॉज ये बॉडी भी अगर आप जितना ज्यादा बना रहे हो तो इट्स लाइक आप हाथी को पाल रहे हो, इसके जैसा हो गया कि उसको उतना प्रोटीन भी देना जरूरी है, उसको उतना सप्लीमेंट्स भी देना जरूरी है, बहुत सी चीजें, उतना स्ट्रिक्ट डाइट करना भी जरूरी है। तो वो जो बिजनेसमैन है उसको ये सब चीजें पॉसिबल है क्या, तो उसको उतना इंटेंस ट्रेनिंग देने की जरूरत है क्या, तो उसको क्या चाहिए, उसके लाइकिंग समझ के उसको अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ ज्यादा दिनों तक रह पाएगा, ना कि व्हाट वी लाइक इट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और ये बहुत 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आई विश मैं ये बहुत लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और ये यूट्यूब पे भी जाएगा और बहुत लोग, आई विश कि हर एक ट्रेनर ये देखे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं सर। ये बहुत मेंबर साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बहुत मिस्टेक्स करते हैं। मेरा एक दूसरा पॉइंट है कि सर मेंबर को रिटेन कैसे किया जाए, क्या ऐसे चीजों को किया जाए कि मेंबर आपके साथ, जैसे ये समझ में आया कि आप मेंबर साइकोलॉजी समझो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे मेंबर हमारे साथ रहे। हाँ, तो अभी इसके लिए मैं एक बताता हूँ, मोटिवेशन। कोई भी चीज के लिए सब मोटिवेशन जो है वही सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो आपके साथ रिटेन करेगा, या तो आपको सक्सेस दे पाएगा या तो आपके गोल्स अचीव कर पाएगा। जैसे मेरा गोल है कि इस मेंबर को मुझे 1 साल तक रिटेन करना है या तो 10 साल तक रिटेन करना है, तो ये गोल है, तो उसके लिए कुछ तो मोटिवेशन भी चाहिए। और मेंबर्स को भी अगर आप छोटे छोटे गोल देते रखेंगे कि मैम आपको 3 मंथ्स में आप ये करो, एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। मैम अपना गोल है आपको 101 सूर्य नमस्कार करने में आपको सर्टिफिकेशन दूंगा। आपको मालूम रहेगा, आई थिंक मेरे जितने भी मेंबर है सबके पास 2-2 3-3 ट्रॉफियां रहेंगी अब तक, सर्टिफिकेशन भी रहेंगे, 2-2 3-3 ट्रॉफियां भी है आज तक। बीच बीच में टी शर्ट्स देते रहता हूँ, ग्लव्स देते रहता हूँ, छोटी छोटी चीजें। सी उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं अगर उनको एक टी शर्ट गिफ्ट दे रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। बट क्या होता है सर कि जब वेन ही अचीव 101 सूर्य नमस्कार और उसके बाद में अगर उसको छोटा टी शर्ट या छोटा कप भी दे रहा हूँ या तो एक पेपर सर्टिफिकेशन भी दे रहा हूँ, तो दैट्स द बिग अचीवमेंट फॉर देम कि यार ये मैंने कुछ तो अचीव किया, उसका ये अप्रिशिएशन चीज है। तो उसके लिए वो करता है। फोटोशूट करना है तो जैसे आपको मैंने बताया था कि मैंने उस टाइम पे देखा था, मेरे सारे मेंबर्स थे, हर मेंबर का 3 महीने का जो पीरियड रहता है 36 सेशंस का, तो 36 सेशंस में से कम 6-8 सेशंस तो मिस हो ही जाते थे बोर्ड के बाद। तो वेकेशन पे जा रहे हैं तो आज थोड़ा डल लग रहा है, आज सर मूड नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता था। बट जब मैंने वो 2 महीने का गोल रखा था, सबको बोल के रखा था कि आफ्टर 2 मंथ आई एम गोइंग टू टेक अ फोटोशूट, आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑल द मनी, मैं सब खर्चा कर रहा हूँ, फोटोग्राफर का, सब मेकअप आर्टिस्ट का, सब कैलेंडर्स भी मैं बनाने वाला हूँ, तो आपको सिर्फ रेडी रहना है। तो वो 2 महीना 3 महीने में मैंने जितने भी मेरे मेंबर्स थे सबका मैंने डेडिकेशन देखा कि पूरे साल भर जितना डेडिकेशन नहीं था उतना सिर्फ वो 3 महीने में आउटपुट आ गया। तो ये छोटे छोटे मोटिवेशन जो चीजें हैं वो उनके लिए भी मैटर करती है। प्लस आप ये भी सोचो ना कि अगर आपको इफ यू वांट टू बी अ समथिंग बेटर ट्रेनर इन द मार्केट, लाइक आपको हर एक का एक गोल रहता है कि बाबा आई वांट टू बी अ बेस्ट ट्रेनर। करेक्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन खराब चीज है, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। तो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन से तो व्हाट यू आर डूइंग समथिंग बेटर देन द अदर्स, व्हाट यू आर गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द अदर्स। ट्रेनिंग तो हर ट्रेनर ले रहा है, करेक्ट, बट सिर्फ गिफ्ट दे रहा हूँ ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने गिफ्ट क्यों दे रहा हूँ मैं, वो भी साइकोलॉजी समझना जरूरी है कि मैं उनके लिए पहले एक गोल सेट करता हूँ और वो गोल अचीव करने के बाद देन आई एम गिविंग देम गिफ्ट। करेक्ट। तो उनको भी सेटिस्फेक्शन है, प्लस मेरा भी कहीं पे तो वैल्यू हो रहा है कि बाबा आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। तो ये सब चीजें हैं और ये सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं है, आपका पर्सनल टच होना जरूरी है कि जैसे मैं सिर्फ पीटी का 1 घंटा खत्म हो गया तो मैं मेंबर्स को भूल जाता, ऐसी बात नहीं है। Whenever member want, member can message me, मैं मेंबर्स को मैसेज करते रहता हूँ कि सर आज आपका डाइट ठीक से हुआ कि नहीं, मैम आज आपने ये वीक में आपने डिटॉक्स किया कि नहीं। Correct. आप बाहर जा रहे हो तो बाहर जाने के पहले कुछ मील खा के जाओ, तो मतलब बाहर आप जो आउटिंग में खाओगे तो वो कम हो जाएगा क्वांटिटी।
राइट तो राइट थोड़ा सा पर्सनल टच होना भी जरूरी है, तो पर्सनल टच है। दूसरी बात है कि इंजरी फ्री वर्कआउट, मेंबर रिटेन करने के लिए इंजरी फ्री वर्कआउट होना भी जरूरी है। कभी कभी ट्रेनर भी जोश में आ जाता है, यार इतना करा लेता हूँ कि इसको पूरा, फिर नेक्स्ट टाइम उसको लगेगा कि बहुत शोर हो गया तो बहुत अच्छा वर्कआउट किया। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत ज्यादा सोरनेस मतलब बहुत ज्यादा अच्छा वर्कआउट। राइट आपको मेंबर्स का साइकोलॉजी समझ के, उसका कैपेबिलिटी समझ के उसको एक्सरसाइज कराओ, इंजरी फ्री वर्कआउट कराओ, उसको राइट मोटिवेट करते रहो टाइम टू टाइम। दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू रिटेन द मेंबर्स। सर, दीज आर ब्यूटीफुल पॉइंट्स एंड आपने काफी कवर किया है। और जो भी लोग, हरीश, मैं तो ऐसे सुनते रह सकता हूँ हरीश सर को। मैंने बहुत कुछ सीखा है हरीश नहीं सर से। उनको पता नहीं है, मैं ऑब्जर्व कर करके सीखता था उनसे, काफी चीजें मैंने सीखी है। और मैं तो सुनते रह सकता हूँ आगे घंटों घंटे। नहीं 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 बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोगों को और तो हम कभी हरीश सर को आईएसएफएस में इनवाइट करेंगे गेस्ट लेक्चर के लिए, और डेफिनेटली तब लोग ज्यादा सुन सकते हैं आपसे। सर, दीज आर जो आपने टिप्स दिए हैं एंड जो आपने आपकी स्टोरी डेफिनेटली डेफिनेटली। और आपके थैंक व्यूवर्स भी कभी यू। भी और अगर कुछ भी उनको क्वेरीज रहेगा, कुछ भी कभी भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव द गाइडेंस टू द ISFS। So परफेक्ट। it's my pleasure. And thank you once थैंक यू again सर। to giving me this platform. थैंक यू बहुत सर, थैंक अच्छा यू लगा। सो मच। एंड आई एम थैंक यू श्योर सर। एंड आई होप कि आपके जैसा आपकी जो जर्नी है ये देख के लोग इंस्पायर हो। पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा ना बोले कि फिटनेस इंडस्ट्री में करियर नहीं है, बच्चे ऐसा ना सोचे और फिटनेस इंडस्ट्री को ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन कमिंग ऑन फिटनेस टॉक्स। एंड फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। So, That was Mr. Harish Irani. He is an inspiration, a power pack. जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड में रणवीर सिंह है, वैसे फिटनेस इंडस्ट्री के हमारे हरीश ईरानी है. If you train with him, you know that he is full of energy. I have seen him working so hard and so nicely and very smartly. And today he is at a very good level and starting his own brand, starting his own club. He's a celebrity trainer and he's achieved a lot. So this was our intention, that you get to learn something from him. We all get to learn something from him and we can implement it. So I'm sure this can help you and this can inspire you. If you guys have any questions, you can message it to us. And if you have any questions about our certification, what we have started at ISFS, that is ISST School of Fitness Sciences, you can go on our website, which is www.theisfs.com. So, friends, I also would like to share a mobile number where you can get connected and get all the details. It is 8788069743. If you go on this mobile number, you can just call them and they will help you and guide you with all our certification processes. Good thing about ISFS and a new thing is it's a distance education program. So you can study at your own convenient time and you can learn. And then there are exams which makes you more confident that you have the knowledge. So yes, I will take your leave for today and I will see you next Friday with some new guests and hope this keeps inspiring you and you get to learn from this. Thank you very much. Once again on the platform of ISST School of Fitness Sciences in association with UHFF, which is United Health and Fitness Federation. And I will close this episode 1 of season 4, Fitness Talks with Anand. Thank you.